शहर बड़ा था, मगर दिलों में छोटे छोटे ख्वाब बसते थे। ये शहर अपनी रौनक, हुजूम और अजीब कहानियों के लिए मशहूर था, मगर इन सब से बढ़कर एक चीज थी जिसने इस शहर को खास बना रखा था। पीर बाबा का आस्ताना। लोग कहते थे यहां किस्मत बदलती है, यहां तकदीर लिखी जाती है। हर रोज सैकड़ों लोग आते, कोई बीमार, कोई परेशान, कोई दौलत का तलबगार और कोई सिर्फ एक मौजज़े की उम्मीद में। पीर बाबा एक पुरस्कार शख्सियत थे। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक और बातों में ऐसा रम्ज कि कोई सीधा जवाब कभी नहीं मिलता था। वो कभी साफ साफ कुछ नहीं कहते थे, हमेशा इशारों में, हमेशा पहेलियों में, और यही उनकी ताकत थी। लोग समझते थे कि वो गैब जानते हैं, कि वो मुस्तकबिल देख सकते हैं। आस्ताना हमेशा लोगों से भरा रहता, किसी के हाथ में फूल, किसी के पास नजराना, किसी के दिल में उम्मीद। एक कोने में लोग बैठे दुआएं मांग रहे होते, दूसरे कोने में कोई रो रहा होता, और कहीं कुछ लोग सरगोशियों में बात कर रहे होते। मुझे तो पिछले हफ्ते नंबर मिला था, मैंने लगाया मगर किस्मत साथ ना दी। बाबा जी का इशारा समझना पड़ता है। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था अमजद नाम का एक आम आदमी। ना ज्यादा तालीम थी, ना ज्यादा कमाई। वो एक छोटी सी दुकान पर मुलाजमत करता था। महीने के आखिर में जेब खाली और जिम्मेदारियां खत्म होने का नाम ना लेती। बीवी, 2 बच्चे, किराया, दवाइयां, जिंदगी एक मुसलसल जंग थी। हर रात वो सोचता, कब बदलेगी किस्मत। एक दिन दुकान पर बैठे हुए उसने 2 आदमियों को बात करते सुना। यार, मैंने बाबा जी के बताए हुए नंबर पर पैसे लगाए थे, थोड़ा ही सही, मगर जीत गया। दूसरे ने फौरन कहा, असल राज समझने में है, वो सीधा नहीं बताते। ये सुनकर अमजद के दिल में एक चिंगारी सी जल उठी, अगर मेरी भी किस्मत बदल जाए। रात को अमजद देर तक जागता रहा। उसकी बीवी सायरा ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अमजद ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं कल पीर बाबा के पास जाऊंगा। सायरा ने चौंक कर देखा, वही जो लोगों को नंबर देते हैं। हाँ, शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। सायरा ने कुछ न कहा, मगर उसकी आंखों में खौफ था। अगले दिन अमजद सुबह सवेरे आस्ताने पहुंच गया। वहां पहले ही लंबी लाइन लगी हुई थी। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार उसकी बारी आई। वो कांपते हुए पीर बाबा के सामने बैठ गया। बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मुझे कोई नंबर दे दे, मैं 10 मिलियन जीतना चाहता हूं। पीर बाबा ने उसे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी बीवी की तारीख पैदाइश क्या है? अमजद हैरान रह गया। जी, जाओ मालूम करो, तुम्हें इनाम मिलेगा। अमजद तेजी से घर आया। तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? सायरा ने कहा, 15 जुलाई 1992। अमजद ने फौरन वो नंबर याद कर लिया। उसके दिल में एक ही ख्याल था, बस अब किस्मत बदलने वाली है। अमजद ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, छोटे छोटे नोट, कुछ सिक्के और सायरा के चंद जेवर। सायरा ने रोकते हुए कहा, ये सब मत लगाओ, अगर हार गए तो। अमजद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, इस बार नहीं हारूंगा। अमजद ने सायरा की बताई तारीख पैदाइश पर नंबर लगा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर लम्हा उसे लग रहा था कि वो जीतने वाला है। जब नतीजा आया, अमजद की सांस रुक गई। नंबर तकरीबन वही था, बस आखिरी हिंदसा मुख्तलिफ था। वो एक नंबर से हार गया। अमजद जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। सब कुछ खत्म हो गया। अमजद फिर पीर बाबा के पास गया। बाबा जी, मैं एक नंबर से हार गया। पीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम औरतों को नहीं जानते, वो अपनी उम्र हमेशा कम बताती है। अमजद साकित रह गया। उसके जहन में तूफान था। क्या सिर्फ एक छोटा सा झूठ? अमजद की बीवी सायरा ने अपनी उम्र 1 साल कम बताई। एक नंबर गलत होने से हार गया।
और इनाम ना जीत सका। अमजद ने सब कुछ खो दिया, पैसा, जेवर, उम्मीद और शायद खुद पर यकीन भी। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आसान रास्ता तलाश करता है और हकीकत को नजरअंदाज कर देता है। किस्मत बदलने के लिए शॉर्टकट नहीं होते और छोटे झूठ कभी कभी बड़ी कीमत ले लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।